अगर आप, आपकी बहन या आपकी कोई भी फीमेल रिलेटिव बैचलर्स या मास्टर्स के बाद पाकिस्तान आर्मी को एज ए कैप्टन ज्वाइन करना चाहती हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, मैं हूं अमार दिलावर और इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा लेडी कैडेट कोर्स के बारे में कि कैसे आप बैचलर्स या मास्टर्स के बाद पाकिस्तान आर्मी को एज ए कैप्टन ज्वाइन कर सकती हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेडी कैडेट कोर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और कौन कौन सी डिग्रीज हैं जिनके बाद आप पाकिस्तान आर्मी को एज ए कैप्टन ज्वाइन कर सकती हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लड़कियां जो हैं वो पाकिस्तान आर्मी को कैसे ज्वाइन कर सकती हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी लोग पूछते रहते हैं। तो ये बात आपने जहन में रखनी है कि जो लड़कियां पाकिस्तान आर्मी को सिर्फ दो मेथड से ज्वाइन कर सकती हैं। पहला मेथड तो जो FSC के बाद है वो सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो है सिर्फ नर्सिंग का ऑप्शन। उसके अलावा लड़कियां FSC के बाद पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन नहीं कर सकती। जो सेकंड ऑप्शन है वो ऑप्शन ये है कि आप अपनी ग्रेजुएशन डिग्री करें, इस डिग्री के बाद आप पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन कर सकती हैं। और अगर आपने साथ MS भी किया हुआ है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी बाकी दूसरे जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन पे। और उसके अलावा ये वीडियो उनके लिए भी यूज़फुल है कि जो लड़कियां अभी FSC कर रही हैं, क्योंकि वो अपनी FSC के बाद वही सब्जेक्ट्स चूज़ करें जो यहाँ मैं बताऊँगा, ताकि वो अपनी ग्रेजुएशंस के बाद या अपनी यूनिवर्सिटी के बाद या अपने मास्टर्स के बाद पाकिस्तान आर्मी को ईजिली ज्वाइन कर सकें। तो आर्मी को ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट, वही बेनिफिट्स आपको सारे मिलेंगे जो कि मेल ऑफिसर्स को मिलेंगे, और सबसे बढ़कर आर्मी का शशका होगा। और उसके बाद आपको कोई भी आर्मी वाला नहीं ढूंढना पड़ेगा, बल्कि आर्मी वाले खुद आपको ढूंढेंगे। तो अब हम इस कोर्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जो कोर्सेज़ हैं और कैसे अप्लाई करना है वो सब चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो इस साल के लिए है उसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की 27 जून है। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है क्योंकि तकरीबन 20 दिन रह चुके हैं। और जो आपकी एज है वो 28 साल होनी चाहिए नवंबर तक, क्योंकि नवंबर में ज्वाइनिंग होती है तो उस वक्त तक आपकी एज 28 साल होनी चाहिए। हाइट आपकी 5 फीट होनी चाहिए जो कि सेंटीमीटर्स में 152.4 सेंटीमीटर बनती है। उसके अलावा आपको फिज़िकली फ़िट होना चाहिए। वेट की उन्होंने कोई भी बताया तो नहीं हुआ कि वेट कितना होना चाहिए, लेकिन BMI इंडेक्स जो कि आपका हाइट और आपका वेट का रेशियो बनता है वो आप इंटरनेट से देख सकते हैं, उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक होना चाहिए। उसके अलावा जो आपकी आई साइट है वो आर्मी के स्टैंडर्ड के मुताबिक 11/82 होनी चाहिए। उसके अलावा अनमैरिड होना ज़रूरी है और आपकी जो भी डिग्री है वो रिकग्नाइज्ड हो HEC से, और अगर आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री है तो वो PEC से भी रिकग्नाइज हो। तो आप जल्द अज जल्द अपनी डिग्रीज जो हैं उनको HEC से भी रिकग्नाइज करवा लें और PEC से भी अर्जेंट बेसिस पे रिकग्नाइज करवा लें। अगर आपकी डिग्री रिकग्नाइज नहीं होगी तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। और जितनी भी कैंडिडेट्स हैं वो सब कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से पढ़ी हों, प्राइवेट स्टूडेंट्स आर्मी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो जो डिग्री रिक्वायरमेंट्स हैं, जो डिग्रीज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं, तो सबसे पहले इंजीनियरिंग में हम देख लेते हैं। आपने बैचलर्स जियो इन्फॉर्मेटिक्स में किया हो या MS किया हो। उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग, जियोग्राफी, स्पेस साइंस और कंप्यूटर साइंस के कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। और एक बात याद रखनी है कि हर कैटेगरी में MS वाले को प्रेफरेंस मिलेगी। उसके बाद आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की हो, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की हो, मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की हो, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की हो, या आपने टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग की हो या BSc की हो। उसके अलावा ऑर्डिनेंस में आपके पास टेक्सटाइल इंजीनियरिंग होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास MS या MSc कंट्रैक्टिंग या प्रोक्यूरमेंट में होना चाहिए, MBA फाइनेंशियल मैनेजमेंट में होना चाहिए, या आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होनी चाहिए, या आपके पास कंप्यूटर इंजीनियरिंग होनी चाहिए, यहाँ आपने LLB किया हो, यहाँ जो ISPR के लिए आपके पास IR और पीस और कन्फ्लिक्ट स्टडीज़ में मास्टर्स हो, या आपके पास फिल्म, TV प्रोडक्शन और मैस कम्युनिकेशन हो। तो अगर आपके पास ये सब डिग्रीज़ हैं या आपने ये डिग्री की हुई हैं तो फिर आप आर्मी में अप्लाई कर सकते हैं। और एक बात आपने याद रखनी है कि कोई भी 3rd डिवीजन नहीं होनी चाहिए। जो CGP है वो 2.5 आउट ऑफ 4 होनी चाहिए, या अगर आपके मिनिमम मार्क्स हैं तो वो 60% होने चाहिए। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जिन्होंने MS और MPhil किया हुआ है उनको प्रेफरेंस मिलेगी।
अब जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, आपने याद रखना है कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चाहिए। मतलब जो आपकी मैट्रिक की ओरिजिनल सनद है, आपकी जो एफएससी की ओरिजिनल सनद है, और उसके साथ जो आपकी मार्कशीट है, उसके बाद आपकी बैचलर्स की ओरिजिनल डिग्री, उसके बाद आपका जो ट्रांसक्रिप्ट है। अगर आपको अभी तक डिग्री नहीं मिली तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट पे भी आप ओरिजिनल पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो भी HECC और PEC से रिकग्नाइज हो। तो PEC और HEC जो हैं वो आपके प्रोविजनल सर्टिफिकेट को भी अटेस्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके पास डिटेल मार्कशीट होनी चाहिए विद 2 अटेस्टेड फोटोकॉपीज़। उसके बाद आपके पास अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ डोमिसाइल होनी चाहिए। उसके बाद आपको CNIC की फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए और 6 कलर्ड फ़ोटोज़ अटेस्टेड होनी चाहिए, फ्रंट से भी और बैक से भी। और अगर आप जॉब कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में तो आपके पास NOC होना चाहिए। और उसके अलावा आपके पास क्रॉस पोस्टल ऑर्डर 100 रुपीज़ का DGPA DHQ रावलपिंडी के नाम होना चाहिए जब आप इनिशियल के लिए जाएंगे। तो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है और उसकी आखिरी तारीख 27 जून है, ये बात आपने जहन में रखनी है। रजिस्ट्रेशन के 2 तरीके हैं, पहला ऑनलाइन या ऑफलाइन। इसको भी हम डिस्कस करते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे हो सकती है और ऑफलाइन कैसे हो सकती है। उसके बाद आपका इनिशियल टेस्ट होगा जिसमें रिटन या इंटेलिजेंस टेस्ट होगा, इनिशियल मेडिकल होगा और फिजिकल टेस्ट होगा, ये भी हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद जिनका ये क्लियर हो जाएगा उनको ISSB की कॉल आएगी, मतलब कॉल लेटर ISSB के लिए उनके घर आएंगे। ISSB के लिए एक सेपरेट वीडियो की ज़रूरत होगी, अगर आप कहेंगे तो वो मैं आपको ISSB को गाइड कर दूंगा। लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ जो इनिशियल टेस्ट हैं उनको डिस्कस करेंगे कि आपने अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि अप्लाई की डेट बहुत पास आ चुकी है। तो आप इनिशियल की फ़ौरन तैयारी कर लें, तो ISSB को हम बाद में डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। और उसके बाद जिनका ISSB हो जाएगा वो फाइनल मेडिकल देंगे CMH में। तो अप्लाई कैसे करना है, यहाँ मैंने वेबसाइट का आपको लिंक दिया हुआ है और वेबसाइट का लिंक आप डिस्क्रिप्शन से भी देख सकते हैं। आपने सिंपल वेबसाइट पे जाना है तो आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो इस पेज पे आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप कोर्स डिटेल्स भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए हैं उनको आप ईजिली स्कैन कर सकते हैं। आप उनको अपने कैम स्कैनर से मोबाइल से ईजिली स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करेंगे। और उसके बाद जब आप पूरी रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे, रजिस्ट्रेशन स्टेप बहुत ईजी है, जब आप पूरी रजिस्ट्रेशन करवा लेंगे तो आपके लिए एक एग्जाम स्लिप जनरेट होगी और वो एग्जाम स्लिप लेके आप आर्मी सिलेक्शन सेंटर जाएंगे और वहां पे आप अपने इनिशियल टेस्ट दे देंगे। लेकिन एक बात फिर याद आपने रखनी है कि जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की वो 27 जून है। जो दूसरा प्रोसेस है ऑफलाइन सिलेक्शन का, अगर आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते तो आप आर्मी सिलेक्शन सेंटर में जाएंगे जो भी आपके घर के नज़दीक है। मतलब हर बड़े शहर में आर्मी के सिलेक्शन सेंटर हैं, जैसे रावलपिंडी में, पेशावर में, सरगोदा में, हर जगह आर्मी के सिलेक्शन सेंटर हैं। वहाँ पे आप आर्मी सिलेक्शन सेंटर में जाएंगे और आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाएंगे जो कि मैंने पिछली स्लाइड में बता दी हैं, ठीक है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप ओरिजिनल भी लेके जाएंगे और फोटो कॉपी भी लेके जाएंगे। वहाँ से वो आपको रोल नंबर स्लिप दे देंगे और आपको प्रोस्पेक्टस दे देंगे और उस रोल नंबर स्लिप पे डेट मेंशन होगी कि किस डेट को जाके आपका इनिशियल वहां पे होगा। तो रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद जो सबसे पहला मरहला होगा, मतलब रजिस्ट्रेशन आपकी हो गई है, उसके बाद आपके पास रोल नंबर स्लिप आ गई है, वो रोल नंबर स्लिप आप लेके आर्मी सिलेक्शन सेंटर जाएंगे जो भी आपको डेट दी होगी, ठीक है। उसमें जो पहला आपका टेस्ट होगा वो कंप्यूटर बेस्ड रिटन या इंटेलिजेंस टेस्ट होगा जिसके 3 सेक्शंस होंगे और आपको हर सेक्शन इंडिविजुअली पास करना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर आप पहला सेक्शन पास करेंगे तो स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाएगा कंग्रेचुलेशंस और फिर आप सेकंड सेक्शन पे जाएंगे, इसी तरह आप थर्ड सेक्शन पे जाएंगे और जब आपके तीनों सेक्शंस पास हो जाएंगे तो आपका फाइनली कंग्रेचुलेशन लिखा हुआ आ जाएगा। अगर आपका फर्स्ट सेक्शन ही फेल हो जाता है तो वहीं से आपको वापस घर भेज दिया जाएगा और फर्दर आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो टेस्ट आपका 3 बेसिक्स में से होता है। फर्स्ट वर्बल MCQs होते हैं, सेकंड नॉन वर्बल होते हैं और थर्ड एकेडमिक होते हैं। एकेडमिक मतलब जो भी आपने डिग्री की हुई है उसके रिलेटेड आपके MCQs होंगे। इस टेस्ट को अटेम्प्ट करने की बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा MCQs अटेम्प्ट करने हैं थोड़े टाइम में। आपने यही नहीं करना कि आपको अगर कोई MCQs आता है तो आप उसको फ़ौरन अटेम्प्ट कर दें, अगर नहीं आता तो स्किप करके नेक्स्ट पे चले जाएं क्योंकि वापस आप आके उसको दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जो मेन इसकी की है कि वो आपने टाइम को मैनेज करना है और जितने MCQs आप अटेम्प्ट कर सकें उतने आपने अटेम्प्ट करने हैं। कोशिश करें कि सारे के सारे MCQs अटेम्प्ट करेंगे तो आपके पास के चांसेस ज़्यादा हैं। और इसकी
तैयारी के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हैं, मतलब मार्केट में बहुत सी बुक्स अवेलेबल हैं जिससे आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, और ऑनलाइन भी आपको वर्बल टेस्ट भी मिल जाएंगे और नॉन वर्बल टेस्ट भी मिल जाएंगे। इसकी मेन एडवाइस यही है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करें, आप डेली बेसिस पे वर्बल और नॉन वर्बल टेस्ट कंप्लीट करें, और एकेडमिक के लिए आप जर्नल, अपनी जो भी आपकी डिग्री है उसकी आप जर्नल मोटी मोटी बातें पढ़ सकते हैं, क्योंकि सारा एकेडमिक कवर करना तो ईजी नहीं है। तो आप बस इसकी जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं और किसी भी बुक से कोई भी बुक ले लें या ऑनलाइन आप इसकी तैयारी शुरू कर दें। अब मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल बताता हूं कि वर्बल एमसीक्यूज कौन से होते हैं और नॉन वर्बल कौन से होते हैं। तो यहाँ मैंने वर्बल और नॉन वर्बल की दो एग्जांपल्स बताई हुई हैं। तो ये वाली जो एग्जांपल है, जो फर्स्ट एग्जांपल है, ये वर्बल की है कि इसमें आपने सीरीज कंप्लीट करनी होती है। इसमें कोई भी सिनोनिम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो कि मतलब वर्बल की फॉर्म में होते हैं। और नॉन वर्बल के जो भी कोई पिक्चर होगी और आपने पिक्चर कंप्लीट करनी होगी। जैसे अब इस क्वेश्चन में वो पूछ रहे हैं कि व्हाट विल कम नेक्स्ट, तो उन्होंने ये एक सीरीज दी हुई है PRTVX, तो बता रहे हैं कि इसके बाद कौन सा नंबर आएगा। तो अब अगर आप इस सीरीज पे थोड़ा सा गौर करें तो P के बाद एक डिजिट मिसिंग है, तो PQRSTUVWXYZ, तो Y यहाँ नहीं आएगा, Z आएगा, तो फिर ये सीरीज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो इसको आप थोड़ा सा फोकस करेंगे, आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। और दूसरा ये कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सीरीज। यहाँ पे इन्होंने कुछ डायग्राम्स दी हुई हैं और आपसे पूछा है कि ये 4th नंबर पे कौन सी डायग्राम आएगी ताकि ये सीरीज कंप्लीट हो जाए। तो आप इस पर भी थोड़ा सा गौर करें तो ये देखें, ये वाली जो डायग्राम है इसके ऑपोजिट ये डायग्राम है। तो जो ये वाली डायग्राम है इसके जो ऑपोजिट डायग्राम आएगी वो हमारे पास ये D नंबर वाली आएगी। तो आप ये D नंबर वाली ऑप्शन चूज करेंगे तो ये सीरीज यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन वही बात आपने जहन में रखनी है कि आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है जितनी ज़्यादा हो सके, और टाइम को मैनेज करना है, और जितने जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपने इस टेस्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। अब इसके बाद जिनका भी वो इनिशियल इंटेलिजेंस टेस्ट क्लियर हो जाएगा उनका इनिशियल मेडिकल और फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में आपने 1.6 किलोमीटर भागना है 14 मिनट्स में। इसकी भी जो की है वो यही है कि आप अभी से अपना स्टेमिना बिल्ड करना शुरू कर दें, मतलब डेली बेसिस पे आप जॉगिंग या तेज चलना या रनिंग शुरू कर दें। और आपने एक बात जहन में रखनी है कि आपने ऐसा नहीं करना कि आप पहले दिन से इसकी तैयारी शुरू करें और पहले दिन ही अपना स्मार्टफोन हाथ में पकड़ें और 14 मिनट में 1.6 किलोमीटर भागना शुरू कर दें। ऐसे नहीं करना, ऐसे करेंगे तो आप बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता आपने अपना स्टेमिना बिल्ड करना है, क्योंकि हमें तो चलने की आदत भी नहीं होती। तो पहला दिन आप ज़रा वॉक करें, सेकंड डे आप तेज़ चलें, फिर आहिस्ता आहिस्ता थर्ड डे आप आहिस्ता आहिस्ता भागें। मतलब आहिस्ता आहिस्ता आपने अपना स्टेमिना बिल्ड करना है। और एक वीक के बाद आपने फोकस करना है कि आप 14 मिनट्स में 1.6 किलोमीटर को कंप्लीट करें। और मेडिकल टेस्ट, जिनका भी फिजिकल टेस्ट क्लियर हो जाएगा उसके बाद मेडिकल टेस्ट में, ये इनिशियल मेडिकल टेस्ट है, याद रखना ये फाइनल मेडिकल टेस्ट नहीं है। इनिशियल मेडिकल टेस्ट में वो आपके फ्लैट फीट देखेंगे, आपकी नी नॉकिंग देखेंगे कि जो आपके जो घुटने हैं वो एक दूसरे के साथ तो नहीं लगते। फ्लैट फीट का मतलब होता है कि जो आपके पाँव नीचे से है, जो पाँव का नीचे वाला हिस्सा है वो बिल्कुल फ्लैट तो नहीं है। उसके बाद वो आपकी एल्बोज देखेंगे कि आपकी एल्बोज सीधी हैं, उनका एंगल में कोई फ़र्क तो नहीं है। तो ये बेसिक सा मेडिकल टेस्ट होगा और बेसिक सा फिजिकल टेस्ट होगा। और इसके बाद जो भी लोग मेडिकल और फिजिकल टेस्ट क्लियर कर लेंगे उनका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के बाद उनको ISSB की कॉल आ जाएगी। और ISSB के लिए आपको या तो कोहाट जाना पड़ सकता है, या गुजरांवाला जाना पड़ सकता है, या कराची जाना पड़ सकता है, जहां 4 दिन आपका कंप्लीट टेस्ट होगा। तो अभी आप अपने इनिशियल टेस्ट और इनिशियल रजिस्ट्रेशन पे फोकस करें। और अगर आप लोगों की तरफ से रिस्पांस अच्छा आया तो फिर मैं ISSB के लिए भी एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। अगर लेडी कैडेट कोर्स के बारे में आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इसके साथ साथ आप हमारा फेसबुक पेज कैरियर काउंसलिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम डेली पोस्ट करते हैं बहुत सी जॉब्स, डिफरेंट एडमिशन्स और स्कॉलरशिप के बारे में। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।